कल्पना कीजिए, एक ऐसा मेला जहां धरती पर स्वर्ग उतर आता है, जहां करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं और हर कोने से गूंजती है भक्ति और आस्था की अद्भुत ध्वनि। एक ऐसा मेला जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और जिसकी परंपराएं सदियों से रहस्यों और चमत्कारों से घिरी हुई हैं। आज हम बात करेंगे महाकुंभ मेले की, एक ऐसा आयोजन जिसे न केवल आस्था का प्रतीक माना जाता है, बल्कि जहां हर कण में छुपा है प्राचीन भारत का अनोखा रहस्य। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए इस अद्भुत मेले के रहस्यमयी पहलुओं को जो आपके होश उड़ा देंगे। महाकुंभ मेला भारतीय सभ्यता और संस्कृति की गहराई को दर्शाने वाला सबसे पवित्र आयोजन है। इसका आरंभ समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया था। इस प्रक्रिया में 14 अनमोल रत्न निकले, जिनमें अमृत का कलश सबसे मूल्यवान था। लेकिन अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद छिड़ गया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थानों को कुंभ स्थलों के रूप में जाना जाता है। खास तौर पर प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, को इन स्थानों में सबसे पवित्र माना गया। यह स्थान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम के कारण धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले की शुरुआत का जिक्र प्राचीन वेदों और पुराणों में मिलता है। महाभारत और रामायण काल में भी संगम स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस स्नान से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष भी प्राप्त होता है। कुंभ मेले का आयोजन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि खगोल शास्त्रीय घटनाओं से भी जुड़ा है। यह मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह एक विशेष स्थिति में आते हैं। यह स्थिति हर 12 वर्ष में बनती है, जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है। इस खगोलीय घटना को वैदिक ज्योतिष में बेहद शुभ माना गया है। महाकुंभ मेला हर 144 वर्षों में आयोजित होता है, जब यह संयोग और भी दुर्लभ होता है। माना जाता है कि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है, जिससे पृथ्वी पर आध्यात्मिकता की ऊर्जा बढ़ जाती है। 2025 का कुंभ मेला भी खगोल शास्त्रीय दृष्टि से खास माना जा रहा है। उस वर्ष ग्रहों की स्थिति ऐसी होगी जो पिछले 300 वर्षों में नहीं बनी थी। ये मेला आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बनेगा। कुंभ मेला और नागा साधु, इन दोनों का नाम एक दूसरे के बिना अधूरा लगता है। नागा साधु विशेष तपस्वी होते हैं जो अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा घोर साधना में बिताते हैं। यह साधु नग्न रहते हैं, भस्म से अपने शरीर को ढकते हैं और हर सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुके होते हैं। इनका शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है। यह शाही स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह उस परंपरा का प्रतीक है जो भारतीय संस्कृति को हजारों सालों से समृद्ध कर रही है। नागा साधु शंख बजाते हुए, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए संगम में डुबकी लगाते हैं। यह भी माना जाता है कि नागा साधुओं के पास दिव्य शक्तियां होती हैं। उनके रहस्यमय अनुष्ठान और यज्ञ कुंभ मेले को अलौकिक ऊर्जा से भर देते हैं। उनके गुप्त अनुष्ठानों को केवल चुनिंदा लोग ही देख सकते हैं। महाकुंभ मेला हमेशा से चमत्कारों और अलौकिक घटनाओं का केंद्र रहा है। कहते हैं कि संगम का जल कुंभ मेले के समय अपनी दिव्यता और शक्ति से भर जाता है। कई श्रद्धालुओं का मानना है कि जब वे इस पवित्र जल में स्नान करते हैं तो उनके मन, शरीर और आत्मा पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे कई भक्तों की कहानियां हैं जिन्होंने संगम स्नान के बाद अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखे। एक घटना में एक व्यक्ति ने दावा किया कि स्नान के बाद उसकी पुरानी और असाध्य बीमारी अचानक ठीक हो गई। इस घटना को वैज्ञानिक तर्क से समझना मुश्किल है। इसके अलावा कुंभ के दौरान संगम के ऊपर कभी-कभी रहस्यमय प्रकाश दिखाई देता है। इसे दिव्य प्रकाश कहा जाता है, जो केवल कुछ ही विशेष श्रद्धालुओं को दिखाई देता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जो कुंभ के दौरान धरती पर सक्रिय हो जाती है। नागा साधुओं द्वारा किए गए यज्ञ और हवन भी अपने आप में अद्भुत होते हैं। उनकी ऊर्जा और मंत्रोच्चार ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण जीवंत हो उठा। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकारते हैं कि इन अनुष्ठानों के दौरान वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण कालों से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ के संदर्भ में पहली ऐतिहासिक घटना सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में मिलती है। उन्होंने 7वीं शताब्दी में कुंभ मेले को संगठित रूप दिया और इसे भव्यता की नई ऊंचाई पर पहुंचाया। हर्षवर्धन हर बार कुंभ मेले के दौरान अपने खजाने का बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुंभ मेले के दौरान अपनी स्वर्ण जड़ित सिंहासन तक को दान कर दिया था। मुगल काल में भी कुंभ मेले का महत्व बना रहा।
सम्राट अकबर ने प्रयागराज में एक भव्य किले का निर्माण करवाया, जो आज भी कुंभ मेले का प्रमुख आकर्षण है। इस किले के भीतर अक्षय वट नामक एक प्राचीन वट वृक्ष स्थित है, जिसे अमर वृक्ष कहा जाता है। माना जाता है कि इसकी छाया में बैठकर साधना करने से मोक्ष प्राप्त होता है। संगम का जल हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य रहा है। कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका जल स्वच्छ और पवित्र बना रहता है। भारतीय संस्कृति इसे अमृत तुल्य मानती है। वैज्ञानिकों ने संगम के जल पर कई शोध किए हैं और पाया है कि इसमें प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल तत्व मौजूद हैं। इन तत्वों की वजह से जल में बैक्टीरिया पनप नहीं पाते। यही कारण है कि लाखों लोगों के स्नान के बावजूद संगम का जल हमेशा स्वच्छ और पवित्र रहता है। एक अन्य रहस्य गंगा जल का जीवित जल होना है। यह जल वर्षों तक खराब नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें गंधक जैसे तत्व मौजूद हैं, जो इसे प्राकृतिक रूप से संरक्षित रखते हैं। महाकुंभ मेले में नागा साधु सबसे रहस्यमय और आकर्षक हस्ती माने जाते हैं। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं, बल्कि भस्म होती है, जो उन्हें अलग पहचान देती है। ये साधु सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपनी साधना और तपस्या से दिव्यता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ के दौरान नागा साधु अपनी साधना को और गहन बनाने के लिए गुप्त अनुष्ठान करते हैं। कहा जाता है कि इन अनुष्ठानों में वे तांत्रिक शक्तियों को जागृत करते हैं, जिन्हें केवल सिद्ध संत ही समझ सकते हैं। उनका पहला शाही स्नान महाकुंभ के सबसे बड़े आयोजनों में से एक होता है, जिसमें वे गंगा की पवित्रता को आत्मसात करते हैं। एक घटना के अनुसार 2010 के कुंभ मेले में एक नागा साधु ने यज्ञ करते हुए ऐसी ऊर्जा उत्पन्न की थी कि पास खड़े लोगों ने कहा कि उन्होंने दिव्य प्रकाश देखा। इस घटना ने नागा साधुओं के गुप्त शक्तियों पर विश्वास को और गहरा कर दिया। महाकुंभ के पवित्र स्थलों में अक्षयवट का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। प्रयागराज का यह वट वृक्ष न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां स्वयं भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के बाद तपस्या की थी। अक्षयवट का नाम अक्षय इसलिए पड़ा क्योंकि यह अमर और अजर माने जाने वाले वृक्षों में से एक है। महाकुंभ के दौरान यहाँ दर्शन करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मान्यता है कि इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतिहासकारों का मानना है कि यह वट वृक्ष कई सदियों पुराना है और इसके नीचे होने वाले तांत्रिक अनुष्ठानों के कारण इसे विशेष ऊर्जा का स्थान माना जाता है। लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस वृक्ष के नीचे सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। 2019 के महाकुंभ में एक साधु ने यहाँ 40 दिनों तक निर्जल तपस्या की थी। इस तपस्या के बाद उन्होंने दावा किया कि उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए। यह वृक्ष और इसके रहस्य आज भी लोगों के लिए एक अद्भुत अध्याय हैं। महाकुंभ के दौरान कल्पवास करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कल्पवास करने वाले श्रद्धालु संगम के पास महीनों तक रहते हैं और कठोर तप करते हैं। इन कल्पवासियों का नियम होता है कि वे सादगी से जीवन जिए, केवल एक समय का भोजन करें और ज्यादातर समय भजन कीर्तन में व्यतीत करें। कहा जाता है कि कल्पवास का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत में वर्णन है कि इस प्रकार का व्रत करने वाले मनुष्य को अगले जन्म में देवत्व की प्राप्ति होती है। 2025 के महाकुंभ में लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं ने कल्पवास किया। यह संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड थी। इस दौरान साधुओं ने संगम के पास गुप्त मंत्रोच्चार और यज्ञ किए। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने रात के समय दिव्य रोशनी और अजीब सी ध्वनियां महसूस की, जिसे साधुओं की शक्ति का प्रमाण माना गया। 2025 का महाकुंभ मेले ने एक बार फिर अपने चमत्कारिक और रहस्यमयी अनुभवों से लोगों को अचंभित कर दिया। इस महाकुंभ की खास बात यह थी कि ग्रहों की स्थिति बेहद दुर्लभ थी, जो हर 144 वर्षों में एक बार होती है। इस कारण इसे विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का समय माना गया। इस महाकुंभ में एक साधु ने दावा किया कि उन्होंने गंगा के भीतर से सृष्टि का मूल मंत्र पाया है। यह मंत्र केवल कुछ चुने हुए साधुओं को ही बताया गया। इसके अलावा एक अन्य घटना में संगम के पानी में अचानक तेज रोशनी देखी गई, जो वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बन गई। इस कुंभ मेले में आधुनिक तकनीक और प्राचीन परंपराओं का अनोखा संगम देखने को मिला। 2025 के कुंभ मेले में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान विशेष सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन किया गया, लेकिन कुंभ का वास्तविक आकर्षण सदैव की तरह इसकी आध्यात्मिकता और रहस्यमय घटनाएं ही रहीं। महाकुंभ का यह अध्याय एक बार फिर साबित करता है कि यह केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि रहस्यों, परंपराओं और चमत्कारों का संगम है। तो दोस्तों, महाकुंभ मेले के इन रहस्यमयी पहलुओं ने आपको रोमांचित कर दिया होगा।
अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही रोचक और अद्भुत रहस्यों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत जानकारी का हिस्सा बन सकें। हम जल्द ही आपके लिए और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।